दोस्तों सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है। उसका रिजल्ट का नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो कौन से प्रस्ताव थे और उनको कितने वोट पड़े उसको समझेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है जिसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग भी थी। इसके अलावा सीडीएसएल को एक बड़ी राहत मिल गई है। यहाँ पे सेबी की तरफ से एक इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब वो गिफ्ट सिटी में अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी सब्सिडीज कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एनएसडीएल के आने के बावजूद भी सीडीएसएल का फ्यूचर क्या ब्राइट है, क्योंकि सीडीएसएल अभी भी एनएसडीएल से बहुत सस्ता दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बीएससी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बीएससी लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना एक्सचेंज है और आने वाले समय क्या उम्मीद बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सीडीएसएल के कारोबार की बात करें तो 1561 पर क्लोजिंग थी गुरुवार को, जहाँ पे 0.22% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीडीएसएल लिमिटेड की 27वीं एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 14 अगस्त यानी कल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देख सकते हो कि 14 अगस्त को सुबह 11 बजे एनुअल जनरल मीटिंग शुरू हुई थी और 12:55 पर ये क्लोज हुई। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से इसकी जो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया गया और इसमें मैनेजमेंट की तरफ से हिस्सा लिया गया। तो आप देख सकते हो इस एजीएम के द्वारा मैनेजमेंट की तरफ से हिस्सा लिया गया है फिजिकल रूप से भी, और आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें आप देखिए श्री गुरुमूर्ति महालिंगम जो चेयरपर्सन और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर है फिजिकली उन्होंने हिस्सा लिया, और श्री नेहल वोरा वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है कंपनी के, फिजिकली रूप से वो भी हाजिर थे। और श्री सिद्धार्थ प्रधान जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर है और चेयरपर्सन है वहाँ पे ऑडिट कमेटी के हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। और श्रीमती राजश्री सबनवीस जो देखिए पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के तौर पे चेयरपर्सन नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी में है, वो फिजिकल रूप से शामिल थे। और प्रोफेसर वर्षा आप्टे जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर है और चेयरपर्सन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंटल के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। श्री भरत वासानी जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर और चेयरपर्सन है शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के, वो फिजिकल रूप से शामिल थे। और प्रोफेसर उमेश बेलूर जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर है, और ये देख सकते हो कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इसके अलावा श्री मशील जया मोहन पी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। और सुश्री कमला कनकराज ये देखिए नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन प्रस्ताव थे जिसमें पहला था Q1 का रिजल्ट, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था, इसको भी पास किया गया है। इसके अलावा जो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है उसके ऊपर शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई है, ये प्रस्ताव भी यहाँ पे पास कराया गया। इसके अलावा अपॉइंटमेंट हुई है श्री राजेश कुमार जो श्री मजलिस जय मोहन की जगह पे अब कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे होंगे, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से प्रस्ताव को पास किया गया। और एक स्पेशल बिजनेस था जिसमें आप देखें अपॉइंटमेंट मिस्टर वत्सल दोषी एसोसिएट की, और ये प्रस्ताव भी पास किया गया। तो अभी देखें कितने कितने वोट पड़े इन प्रस्ताव के फेवर में। तो पहला जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था जिसमें कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट, इस प्रस्ताव के फेवर में 99.9990 वोट पड़े, और जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 0.0010 वोट पड़े, यानी पूरे बहुमत के साथ में ये प्रस्ताव पास हो गया। इसके अलावा जो दूसरा प्रस्ताव था यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह कंपनी की तरफ से जो स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान किया, उस डिविडेंड को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया उसके फेवर में भी 99.9992 वोट पड़े हैं, और इसके फेवर में मात्र 0.0008 वोट पड़े, यानी पूरी तरह से 100% लोगों का बहुमत मिला है, क्योंकि शेयर होल्डर को ही इससे फ़ायदा होने वाला, उनको डिविडेंड मिलने वाला, तो वो कैसे उसको रोकेंगे। तीसरा जो प्रस्ताव था श्री राजेश कुमार की जो अपॉइंटमेंट हुई है, देखो कि श्री मंजिल जया मोहन की जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो ये जो प्रस्ताव था, और यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रस्ताव के फेवर में 99.9941
0.00% वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 0.0059% वोट पड़े, यानी पूरे बहुमत के साथ ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसके अलावा जो चौथा प्रस्ताव था, यहाँ पे देख सकते हो कि वत्सल दोषी एसोसिएट का इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। देख सकते हो कि ये ऑडिटर के तौर पे इस प्रस्ताव के फेवर में भी 99.9949% वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 0.0051 वोट पड़े। इससे क्लियरली समझ सकते हो कि सारे के सारे प्रस्ताव 100% बहुमत के साथ पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक और जो अपडेट है, इसमें आप देखें तो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान जो प्रस्ताव लिया गया उसमें श्री राजेश कुमार की अपॉइंटमेंट हुई है एज ए नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें आप देखें ये जो नॉमिनेशन हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है, और आप देख सकते हो कि इसको अप्रूवल दिया गया है। और इसके पीछे वजह कि जो यहाँ पे श्री मजली जया मोहन थे, वो इंडिपेंडेंट के डायरेक्टर के तौर पे थे, लेकिन उनका जो कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं और इसकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट की गई है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको रीशेड्यूल किया गया है। आप देखिए ये कॉन्फ्रेंस कॉल 13 अगस्त 2025 को होने जा रही थी, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका जो टाइम अब बदल दिया गया है। ये बुधवार को होगी 20 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे, और इसका जो देख सकते हो कि जो नाम है डॉलर कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, और ये 1-to-1 मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग मुंबई में। इसका जो टाइम है वो 2:30 बजे दोपहर को होगा, तो इसकी जानकारी दे दी गई है। तो देख लो कि बहुत सारे फैसले लिए गए। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, CDSL को अपनी सब्सिडी कंपनी बनाने के लिए सेबी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। कंपनी अपनी गिफ्ट सिटी में अब नया बिजनेस शुरू करने जा रही है। तो CDSL वेंचर्स लिमिटेड KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी को अब देखें अपनी एक सब्सिडी कंपनी बनाने जा रही है। डिपॉजिट सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस इंडिया जो आप देखें तो गुरुवार को उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है सेबी की तरफ से। अब वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपनी नई सब्सिडीज कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को अब गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी शुरू कर पाएंगे। अब चलते हैं BSE लिमिटेड की तरफ। 2479 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.66% की गिरावट देखने को मिली, तो थोड़ी सी दबाव की स्थिति थी। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आप ये देख लो कि अगर आप डिफेंस शेयरों में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। BSE की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BSE इंडेक्स सर्विसेज ने एक नया BSE इंडेक्स इंडिया डिफेंस शुरू कर दिया है। इस इंडेक्स का उद्देश्य है डिफेंस सेक्टर से जुड़े शेयरों को ट्रैक करना। इसमें वे शेयर है डिफेंस सेक्टर के शामिल होंगे जो कुछ खास बेसिक इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा है जिनका डिफेंस सेक्टर से जुड़ाव है। BSE इंडिया डिफेंस इंडेक्स 100 देख सकते हो BSE 1000 इंडेक्स के शेयरों से तैयार किया गया है। इसमें वेटेज तय करने का जो तरीका है कैप फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैप, और इसकी बेस वैल्यू 1000 रखी गई है। इसका पहला वैल्यू डेट 19 जून 2017 है और इसे हर साल जून और दिसंबर में 2 बार अपडेट किया जाएगा। तो निफ्टी इंडिया इंडेक्स डिफेंस पहले से मौजूद है, इसमें डिफेंस सेक्टर की मजबूत कंपनियां शामिल हैं। तो इस मौके पे देखो BSE इंडेक्स सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशुतोष सिंह का कहना है कि भारत का डिफेंस सेक्टर इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो नीतिगत सुधारों, बजट में बढ़ोतरी और देश में ही निर्माण है देखो मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत जो इस समय डिफेंस के प्रोडक्ट बन रहे हैं उस पर बढ़ते फोकस से ये प्रेरित है। BSE इंडिया डिफेंस इंडेक्स निवेशकों को एक पारदर्शी, नियम आधारित और निवेश योग्य बेंचमार्क देता है, जिससे वे इस ग्रोथ स्टोरी को पकड़ सकते हैं। यह इंडेक्स न सिर्फ सेक्टर के प्रदर्शन का पैमाना होगा बल्कि नए निवेश उत्पाद और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के मौके भी देगा। यह नया इंडेक्स पैसिव स्ट्रेटजी जैसे ETF और इंडेक्स फंड चलाने के लिए और भारत के डिफेंस सेक्टर के प्रदर्शन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे PMS स्ट्रेटजी, म्यूचुअल फंड योजनाओं और फंड पोर्टफोलियो के बेंचमार्किंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब निवेशक बाजार के व्यापक अवसरों तक पहुंच सकते हैं और BSE के नए इंडेक्स के जरिए अपनी निवेश रणनीति को और मजबूत बना सकते हैं। एक बड़ा फैसला किया गया, काफ़ी शानदार फैसला है BSE के लिए। आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।